पॉकेट मनी दिल छू लेने वाली कहानी। अरे बहू, ये सब्जी वाले के पास खुले रुपए नहीं है, जरा 5 रुपए तो देना। सुनते ही कविता ने अपनी बहू साक्षी को आवाज लगाई। साक्षी ने कहा, मम्मी जी मैं अभी लेकर आती हूँ। साक्षी ने अपना पर्स खोला और 5 का सिक्का निकालना चाहा, लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं था। साक्षी को अच्छे से याद था कि कल ऑटो वाले ने उसे 5 रुपए का सिक्का वापस किया था। उसने पूरा पर्स छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी अभी मेरे पास भी 5 रुपए खुले नहीं है, सब्जी वाले से कह दीजिए कि वे उधार लिख ले। इतना कहकर वह सोचने लगी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि जब भी पर्स में 5 का सिक्का या छोटा नोट रहता है वह गायब हो जाता है। आखिर रुपए ले कौन रहा है? उसने एक दो बार अपनी सास और पति से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन दोनों ने साफ मना कर दिया था कि उन्होंने पर्स से कोई पैसे नहीं लिए। साक्षी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पैसे गायब कैसे हो रहे हैं। घर में काम करने वाली नौकरानी भी आती थी, लेकिन वह इतनी सी बात पर उस पर शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब बार बार पैसे गायब होने लगे तो साक्षी ने तय किया कि वह पता लगाएगी कि आखिर रोज 5 रुपए कौन ले रहा है। एक दिन उसने ड्राइंग रूम की टेबल पर जानबूझकर 5 का सिक्का रख दिया और 2 घंटे बाद जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका 9 वर्षीय बेटा आरव दबे पांव टेबल के पास आया और उसने चुपचाप वह 5 रुपए उठाकर अपने बैग में डाल लिया। साक्षी हैरान रह गई कि आरव ये सब क्या कर रहा है। उसने आरव को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, अच्छे संस्कार भी दिए थे। फिर भी ये सब देखकर वह हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को यह आदत कहाँ से लग गई। अपने ही घर में वह चोरी क्यों कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन बेटे की हरकत देखकर उसका मन बहुत व्यथित हो गया था। अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि आखिर आरव इस 5 रुपए से करता क्या है, जो उसने घर में बताना भी उचित नहीं समझा। साक्षी का मन किसी बुरी शंका से घबराने लगा। उसने तय किया कि वह सच्चाई की तह तक जाएगी, इसलिए उसने उस वक्त आरव को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बाकी घर के काम करती रही। लेकिन दिन भर वह बुझी बुझी सी रही। पता नहीं उसका बेटा घर से चुराए हुए पैसों का क्या करता है। वह आरव पर कड़ी नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि आरव ना तो बाहर गया ना ही कुछ मंगाया। साक्षी को पूरा यकीन था कि रुपए अभी भी उसके बैग में होगा। इस तरह दिन बीत गया और रात हो गई। आरव वैसे भी रात को कहीं बाहर नहीं जाता था। साक्षी निश्चिंत होकर सो गई, लेकिन बीच बीच में उसकी नींद बेचैनी से टूट जाती थी। अगली सुबह जैसे जैसे आरव के स्कूल जाने का समय पास आ रहा था, वैसे वैसे साक्षी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि पहले वह खुद सच्चाई जानना चाहती थी। उसे ये भी पता था कि अगर वह सीधे सीधे आरव से कुछ पूछेगी तो वह कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे लगी ताकि सच्चाई जान सके। जब आरव स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो साक्षी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और एक निश्चित दूरी बनाकर उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही आरव पीछे वाली गली में मुड़ा, साक्षी की चप्पल टूट गई और वह थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने चप्पल एक किनारे रख दी और नंगे पांव ही आगे बढ़ी। वे देखना चाहती थी कि आखिर आरव जा कहाँ रहा है। आरव ज्यादा दूर नहीं गया। कुछ ही दूरी पर जाकर एक बूढ़ी औरत के पास रुक गया, जो एक पुराने खंडरनुमा मकान के बाहर बैठी हुई थी। उसका शरीर जर्जर था और देखने से लग रहा था कि कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं है। साक्षी थोड़ा और पास गई। तब तक उसने देखा कि आरव अपने बैग से कुछ रुपए निकालकर उस बूढ़ी औरत की हथेली पर रख रहा है। ये देखकर साक्षी सन्न रह गई। वे बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी पुरानी काम वाली बाई रज्जो थी। वक्त के साथ रज्जो बीमार और कमजोर हो गई थी और काम पर आना छोड़ दिया था। उसके बाद साक्षी ने दूसरी बाई रख ली थी और फिर रज्जो के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। आज उसे इस हालत में देखकर साक्षी का कलेजा कांप गया। अब उसे ये तो समझ में आ गया कि आरव पैसे क्यों चुरा रहा था, लेकिन उसके बैग में सिर्फ 5 रुपए ही नहीं थे, और भी पैसे थे। साक्षी का दिमाग घूम गया। वे सोचने लगी कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। कुछ हद तक सच्चाई तो सामने थी, लेकिन पूरी बात अभी भी जानना बाकी थी। जब आरव वहां से स्कूल की ओर आगे बढ़ गया तो साक्षी रज्जो के पास गई। रज्जो ने जैसे ही अपनी पुरानी मालकिन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, बिटिया
आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वजह से ही आज मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। आप लल्ला के हाथ जो पैसे भिजवाती हैं उनसे मैं थोड़ा बहुत सामान खरीद लेती हूँ और भूख मिटा लेती हूँ। ये सब सुनकर साक्षी स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, लेकिन अम्मा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आपका बेटा तो शहर में काम करता था ना, आप उसके पास क्यों नहीं गई? रज्जो ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं बिटिया, मेरा बेटा मुझे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था। मैंने भी सोचा था कि काम बंद करने के बाद बेटे के पास ही चली जाऊंगी और बुढ़ापे के दिन आराम से काटूंगी, लेकिन इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बुढ़ापे में मुझे कोई काम नहीं देता। कभी कभार आस पड़ोस के लोग कुछ खाने को दे देते हैं तो खा लेती हूँ, वरना भूखी ही रहती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका लल्ला रोज कुछ ना कुछ दे जाता है, जिससे मेरा गुजारा चल रहा जाता है। ये सुनकर साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगी, रज्जो बाई ने इतने साल हमारे घर काम किया। जब लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन इन लोगों को बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं है। उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि उसने रज्जो बाई की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे ये भी अजीब लग रहा था कि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए थे। खैर, अब ये बात वह शाम को पता लगाएगी। वे सोचते हुए घर लौट आई। दिन भर उसका मन उलझा उलझा सा रहा। शाम को जब आरब स्कूल से घर आया तो साक्षी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोली, देखो बेटा, मुझे पता चल चुका है कि मेरे पर्स से रुपए तुम निकालते हो। अब मुझे सच्चाई बता दो। आरब ने सिर झुका लिया और बोला, माँ, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको बताया तो आप डांटेंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आपको याद है हमारी पुरानी नौकरानी रज्जो बाई? वे बहुत बीमार थी। मैं स्कूल जाते हुए उन्हें रोज देखता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके पास जाकर हाल चाल पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैंने ये बात स्कूल में अपने दोस्तों को बताई। हम सबने मिलकर तय किया कि हम अपनी पॉकेट मनी से रज्जो बाई की मदद करेंगे। हम सभी ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा बचाया ताकि कुछ पैसे उन्हें दे सके, मगर मैं खुद पर संयम नहीं रख पाया और 3-4 बार आइसक्रीम खरीद ली। इसलिए मेरे हिस्से के पैसे कम पड़ने लगे। इसलिए मैंने रोज 5 रुपए आपके पर्स से लेने शुरू किए। लेकिन मैं अगले महीने से अपनी पॉकेट मनी से ही रज्जो बाई की मदद करने वाला था। इतना कहकर आरब चुप हो गया। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, मैं रोज उसी रास्ते से आती जाती थी, लेकिन मैंने कभी रज्जो बाई की तरफ देखा भी नहीं। आरब ने जो किया वह सच्चा इंसान होना है। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार कभी भी कोई बात हो तो मम्मी से छुपाना मत। जो काम अच्छा हो वो छुपाना नहीं चाहिए। हमें और भी अच्छे से मदद करनी चाहिए थी। आरब ने कहा, माँ, आप नाराज नहीं हो? साक्षी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अब से रज्जो बाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें 3 वक्त का खाना और हर महीने कुछ रुपए दिया करूंगी। अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अपनी पॉकेट मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आरब माँ से लिपट गया और बोला, माँ, आप बहुत अच्छी हो। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ भी बच्चों से बहुत कुछ सीखती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़े ही सिखाएं। कभी कभी बच्चे भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा जाते हैं। और साक्षी का मन बहुत हल्का हो गया था, क्योंकि उसके बेटे ने उसे इंसानियत का सबसे सुंदर रूप दिखाया था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।